Hello students, I am Jyoti Dhobi from Bright English School. Today we will study essay subject for the 10th standard, the chapter 17 from the economics and civics portion. Chapter 17 is economic problems and challenges, poverty and unemployment. Economic यानी आर्थिक स्थिति, क्या परेशानियां हैं, उसके क्या चैलेंजेस हैं, पॉवर्टी यानी गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगार, उसके इस बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस मैनी सीरियस एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक। इंडियन इकोनॉमिक जो भारत की आर्थिक इकोनॉमिक है ना, आर्थिक स्थिति जो है, एक्सपेक्ट मैनी सीरियस, बहुत सारे परेशानी होती है, सीरियस एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी बहुत ही डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स यानी उलझी हुई, एंड सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक प्रॉब्लम भी है, सच एज पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या है, जनसंख्या में वृद्धि, प्राइस राइज, व्यापार मतलब सामान की प्राइस राइज बढ़ जाना, ब्लैक मनी काला धन, पॉवर्टी गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार, स्टारवेशन भूख से मर जाना, करप्शन भ्रष्टाचार, टेररिज्म भी है, आतंकवाद एक्सेट्रा। एमोंग विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक, अब इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति में क्या प्रॉब्लम्स आती है, लाइक पॉवर्टी गरीबी आ जाती, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी आ जाती, प्राइस राइज बढ़ जाती है सामान की, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, आर मेजर प्रॉब्लम्स। आउट ऑफ दिस वी शैल स्टडी अबाउट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी यानी गरीबी, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर deprived of satisfy their basic and essential requirement of the life such as food। अब लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत लोग, लार्ज नंबर यानी बहुत सारे जो लोग हैं हमारे, आर डिप्राइव्ड, अपने आप को कैसे कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, सेटिस्फाई अपने आप को संतुष्टि दे रहे हैं, बेसिक जो साधारण सी ज़रूरत हैं, जैसे फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन, जैसे खाना, कपड़े, रहना, एजुकेशन है ना, शिक्षा, हेल्थ, उसकी सर्विसेज से ज़रूरत पूरी करते हैं। सच अ सिचुएशन इज़ नॉन एज कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी। अब अगर ये ज़रूरत पूरी नहीं होती तो उसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी, यानी बहुत ही विशालकाय वर्णात्मक पॉवर्टी गरीबी है। एंड पीपल लिविंग इन सच अ कंडीशन इन द सोसाइटी आर कॉल्ड पुअर। और ऐसी कंडीशन में जो लोग रहते हैं जहाँ पे उनके खाने की, कपड़े पहनने की, शिक्षा की या हेल्थ की कोई सुधार नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता है, तो उसको कहते हैं पुअर, गरीब। अब पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन यानी BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं। पॉवर्टी इज़ अ इक्वलिटिव कॉन्सेप्ट। अब पॉवर्टी क्या, इक्वलिटिव, कहाँ पर किस जगह क्या है उसके कॉन्सेप्ट। इन इंडिया पॉवर्टी इज़ व्यूड एज लोवेस्ट लेवल ऑफ लाइफ। अब इंडिया में पॉवर्टी बहुत ही नीचे, बहुत नीचे दबके की हम देख सकते हैं। कॉमन फीचर्स क्या क्या होते हैं ऑफ लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन के, पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू गेट 2 मील्स अ डे। अब वो गरीब है बिलो पॉवर्टी लाइन यानी BPL के नीचे, जो 2 वक्त का खाना भी नहीं पा सकता है। पीपल सफ़र फ्रॉम प्रॉब्लम, और जो लोग परेशानियों से घिरे, अनअवेबिलिटी ऑफ ड्वेलिंग प्लेस, रहने के लिए जगह भी नहीं होती है, वो गरीब हैं। दे आर फोर्स टू लिव इन अ शेबी और स्लम एरिया, जो लोग भीड़ भड़ाके स्लम एरियाज, जो गरीबी बहुत ही गंदी बस्तियाँ जहाँ होती है वहाँ पर रहने के लिए मजबूर होते हैं, वो पॉवर्टी गरीब कहलाते हैं। देयर इनकम इज़ लेस देन डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड इनकम, जो हमने एक्सपेक्टेड इनकम रखी है, आर्थिक जो हमारी है आय, उससे भी कम कमाते हैं, वो गरीब कहलाते हैं, BPL के नीचे आते हैं। दिस लाइफ स्पैन इज़ लेस देन नेशनल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेड। अब उनका जो लाइफ स्पैन, जो रहने के तरीका है, जो नेशनल एवरेज हमने बनाया उससे भी नीचे अगर है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी BPL के अंतर्गत आते हैं। जनरली दे आर इलिटरेट, पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं। वेरी ऑफन दे सफ़र फ्रॉम वेरियस डिसीजेस ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन फूड। अब वो बहुत सी बीमारियों से, डिसीजेस से घिरे हुए होते, बीमारियों से, क्योंकि उनको पोषण भरा खाना नहीं मिलता है। चिल्ड्रंस हु वेर टेकन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर द फैमिली एट द एज। अब जो बच्चे अपने घर की जिम्मेदारी उठा लेते हैं छोटी सी उम्र में, व्हेन दे आर सपोज टू स्टडी, जब उनकी पढ़ने की उम्र होती है तब वो घर का जिम्मेदारी उठा लेते हैं, वो भी गरीब भी कहलाते हैं। डेथ रेट इज़ हाई ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन। अब उनको पोषण पूरा नहीं मिलता है तो क्या है, मृत्यु दर भी बढ़ गई है। ये सब
BPL के अंतर्गत आते हैं। अब एफर्ट मेड बाय द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट किए उसको सुधारने के लिए, क्या, टू इम्प्रूव लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, लोगों को लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए क्या किया है। लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उसके लिए। इनकम ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इज़ वेरी लेस, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से जो नीचे रहते हैं उनकी क्या है, आय भी बहुत कम है इनकम। इन सिटीज़ एज वेल एज इन विलेज, शहरों में भी और गाँवों में भी। सच फैमिलीज आर कॉल्ड अंत्योदय फैमिली, और उन लोग को क्या कहा जाता है, अंत्योदय फैमिली कहा जाता है। और फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, और जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। आफ्टर फाइंडिंग आउट सच फैमिली, उन फैमिलीज़ को खोज कर गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और गवर्नमेंट ने एक डिस्ट्रीब्यूशन करती है पब्लिक के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ द राशन कार्ड, राशन कार्ड बनाते हैं हमारा। दिस शॉप्स आर कॉल्ड फेयर प्राइस शॉप, और वो फेयर मतलब जो कीमत होती है वही चीज़ की प्राइस लेती है। एवरी मंथ दे फुलफिल द रिक्वायरमेंट लाइक राइस, और वो हर महीने राशन की दुकान पे जाके चावल मिलता है, गेहूँ, शक्कर, तेल, नमक और केरोसिन। और सच फैमिली, ऐसी फैमिली को अंत्योदय फैमिली, जो राशन कार्ड होता है, BPL कार्ड बना हुआ होता है, उसके अंतर्गत है, उनको ये सारी चीज़ें मिलती है। इट हैज़ ट्राइड टू रेज देयर लिविंग स्टैंडर्ड, हमने गवर्नमेंट इसके द्वारा क्या करती है, तो ताकि उनकी जो रहने की स्थिति है वो क्या होगा, ऊपर उठ जाए थोड़ी सी। अब कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी वाज फर्स्टली प्रोनाउंस्ड बाय द डायरेक्टर ऑफ WHO, अब ये कॉन्सेप्ट जो पॉवर्टी, गरीबी का, वो किसने प्रोनाउंस किया था, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया था। फॉर कैलकुलेटिंग पॉवर्टी लाइन सर्टेन फैक्टर्स आर कंसीडर, उन्होंने कैलकुलेट किया था कितने गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। विच इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन फूड, जो खाने के भी, जिनके पास साल भर खाने का भी नहीं है, पहनने कपड़े नहीं है, एकोमोडेशन, रहने के लिए जगह नहीं है, एजुकेशन शिक्षा नहीं है, हेल्थ की सुविधा नहीं है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए स्वच्छ पानी भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, यानी कि शौचालय की, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, आने जाने की सुविधा नहीं है, एंड इनकम एज वेल एज द इंटेक ऑफ द कैलोरीज, और उनके रहने इनकम भी उनके पास नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है जो पोषण चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर, और ये सबको ध्यान में रखते हुए अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ फिक्स, और इसके हिसाब से हमने लिविंग स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है, विच इज़ नॉन एज पॉवर्टी लाइन। उसको क्या कहा गया है, पॉवर्टी लाइन, मतलब ये जो सारी सुविधाएं नहीं हैं उसके नीचे जो आते हैं उनको क्या कहा जाएगा, गरीब कहा जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, और अगर पॉवर्टी लाइन चेंजेस होता है कि समय के साथ साथ, जब अगर उनका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, लोकेशन, जिस जगह से, एंड सर्कमस्टेंस, परिस्थितियों के हिसाब से चेंज होता जाता है पॉवर्टी लाइन। अब मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी कैसे मेजर करेंगे, नापेंगे कैसे उसको। देयर आर 2 वेज टू नोइंग द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, 2 तरीके हैं उनको नापने के लिए। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर बिहाइंड वेरियस कमोडिटीज़ ऑफ सर्विसेज बाय द फैमिली, अब उनकी आय, एक्सपेंडिचर बिहाइंड वेरियस कमोडिटीज़, क्या क्या सुविधाएं उनके पास हैं फैमिली के पास और क्या नहीं है, उसके हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम और ऑफ द फैमिली, अब फैमिली में टोटल इनकम कितनी हो रही, कितने लोग कमा रहे हैं। फैमिली मीन्स मिनिमम 5 मेंबर्स, अब 5 मेंबर्स कितनी आय कमा रहे हैं साल की, उसके हिसाब से भी उनको आंका जाएगा, नापा जाएगा कि ये अगर इससे कम कमा रहे हैं तो ये पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते हैं।